नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्टिंग माइंड विद कैंसर में। दोस्तों, आज हम रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे और इसमें आपको बता दें हम पढ़ेंगे विविध प्रश्न। इसके पहले हम 2 वीडियो में आपको बताए हैं कि कितने टाइप के प्रश्न बनते हैं। तो आपको बताए थे कि रेलगाड़ी से मुख्यतः 4 ही प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर जो आप 4 प्रकार के प्रश्न अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न एग्जाम में बनेगा। किसी भी तरह का आप एग्ज़ाम दीजिए, एसएससी दीजिए, बैंक दीजिए, रेलवे दीजिए या यूपीएसआई या आप बिहार एसआई, मतलब किसी भी टाइप का, चाहे वो इंटर लेवल हो या ग्रेजुएट लेवल, अगर जो आप एग्ज़ाम देते हैं तो किसी भी कंपटीशन में आप बैठते हैं, अगर जो रेलगाड़ी से प्रश्न आता है तो चारों टाइप अगर जो आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आप उम्मीद है कि प्रश्नों को आसानी से कर लेंगे। कुछ ऐसे प्रश्न आपको बता दें कि कुछ विविध प्रश्न होते हैं, जैसे चारों टाइप में से कभी कभी दोनों टाइप को मिलाकर, जैसे 2 टाइप को मिला दिया, फिर तीनों टाइप को मिला देता है, कभी कभी चारों प्रकार के टाइप को एक में समाहित करके कुछ ऐसे विविध प्रश्न बनाता है। तो आज हम उसी प्रकार के कुछ प्रश्न पढ़ेंगे और आपके सामने लेकर आएंगे। देखिए कुछ नए नए प्रश्न देखिएगा। आइए सबसे पहले हम प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, एक प्रश्न है रेलगाड़ी पर आधारित, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है ये और पूछा गया भी है। देखिए प्रश्न क्या है कि 2 समान लंबाई की रेलगाड़ियां एक निश्चित चाल से चलती हुई प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को क्रमशः 10 सेकंड एवं 15 सेकंड में पार कर जाती। यदि दोनों रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चलें तो एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगी। देखिए इस प्रश्न में आपको ना तो दिख रहा है कहीं उसका चाल और ना तो आपको दिख रहा है क्या उसकी लंबाई, केवल बस ये लिख दिया है कि 2 समान लंबाई की रेलगाड़ियां, यानी दोनों की लंबाई क्या है, समान है। देखिए ऐसे प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करेंगे। और यहाँ एक चीज़ खाली नोन है इसमें, एक तो 2 दोनों समान है और फिर क्या कह रहा है कि वो अगर जो दोनों एक निश्चित चाल से चल रही हैं तो प्लेटफार्म पर एक व्यक्ति खड़ा है, एक ट्रेन उसको 10 सेकंड में पार कर रही है और एक ट्रेन क्या है 15 सेकंड में। देखिए टाइमिंग का डिफरेंस हुआ। आपको एक चीज़ और बताए थे पहले वीडियो में कि जब अगर जो ट्रेन स्थिर व्यक्ति को पार करती है तो वो अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। तो व्यक्ति प्लेटफार्म पे खड़ा है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो देखिए दोनों ट्रेनों की लंबाई आप लिख सकते हैं, लंबाई हो गई L, दूसरे की भी लंबाई L होगी। देखिए तो स्पीड आप क्या निकालेंगे, यहाँ सबको याद होना चाहिए। देखिए चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो जब ट्रेन प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार कर रही है, तो जब प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को ट्रेन पार करे तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। तो ट्रेन की लंबाई क्या है, L है। कितने सेकंड में पार की, 10 सेकंड में। तो यहाँ आप लिख लो 10 सेकंड, ये हो गया। फिर क्या है, दूसरे की चाल, एक की चाल हो गई S1, दूसरे की चाल क्या होगी S2, L बटे क्या आ जाएगा 15। यहाँ से देखिए दोनों का चाल निकल गया और फिर कह रहा है कि दोनों एक दूसरे को कितने समय में, लेकिन विपरीत दिशा की बात कर रहा है। तो आपको एक चीज़ याद होगा कि 2 ट्रेनें अगर जो एक दूसरे के विपरीत या एक समान दिशा में चलती हैं तो उनके चालों का क्या होता है, योगफल या अंतर। तो विपरीत दिशा के लिए चालों का योगफल। और जब 2 ट्रेनें, यह चौथा टाइप आपको बताया थी कि जब 2, देखिए इसमें 2 टाइप के प्रश्न का समावेश है। पहला टाइप जब ट्रेन किसी स्थिर व्यक्ति को पार कर रही है या खंभे को पार कर रही है, उससे रिलेटेड यहाँ से उसकी चाल निकल जाएगी, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल निकल गया। अब ये ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रही हैं, तो दोनों ट्रेनें क्या है, जब विपरीत दिशा में गति कर रही हैं तो कितनी दूरी चलेंगी, दोनों अपनी अपनी लंबाई के योगफल के बराबर दूरी तय करेंगी। यानी पहले की भी लंबाई L है तो दूसरे की भी लंबाई L होगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2L, दूरी बराबर होता चाल गुणे समय। तो पहले की चाल है L/10 और प्लस, क्योंकि विपरीत दिशा चल रही है, दूसरे का चाल हो गया L/15 और इंटू क्या हो गया समय, ये हो गया। सबको समझ में आ रहा होगा। सापेक्षिक चाल पर आधारित प्रश्न है। देखिए L यहाँ पर और यहाँ पर है, इसको आप कॉमन ले लीजिए तो बचेगा 2 और यहाँ बचेगा LCM हो गया 30। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 10 तियाँ 30 और 15 दूना क्या हो गया 30 और समय क्या हो गया, लिख लीजिए ऐसे। अब क्या करेंगे,
इसको इधर भेजेंगे और या तो यहाँ से देखिए 3 2 5, 5 से ये कट जाएगा 6 बार में, तो समय जो आपका होगा वो क्या आ जाएगा 12 सेकेंड। क्लियर हुआ? इसका मतलब जब दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में गति करेंगी तो एक दूसरे को 12 सेकेंड में पार कर जाएंगी। देखिए इसमें 2 टाइप के प्रश्न बनते हैं, तो इसमें हम आपको बता दे रहे हैं कभी जीवन में आपको भूलना नहीं है, और जब तक आप इसको समझ लीजिए, जब आप कोई भी एग्जाम देंगे देखिए बहुत कम समय में इसको सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो विपरीत हो या आपका एक ही दिशा में गति करती है। देखिए इसको कैसे आपको करना है, उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। ये तो इसका बेसिक रूल है, आपको बताए थे। जिसको लॉन्ग ट्रिक या कॉन्सेप्ट आता है वो शार्ट अपने आप कर लेता है। तो यहाँ पर हम आपको इसी के माध्यम से देखिएगा आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसकी सहायता से आप इसको कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा। देखिए 2 समान लंबाई की, जब इस तरह का प्रश्न है, 2 समान लंबाई की रेलगाड़ी है, उनकी चाल दिया हुआ है, अलग अलग चाल से चल रही हैं, तो विपरीत दिशा में गति करती है। तो समय आप देखिएगा कैसे निकालना है। समय देखिए लिखिएगा 2 गुणे उस व्यक्ति को पार करने में जो समय दिया है उसका गुणनफल करिए। क्या हो गया 10 गुणे 15। अगर जो विपरीत दिशा में चल रही हैं तो दोनों जोड़ लीजिएगा, विपरीत दिशा में चल रही हैं तो दोनों जोड़ लीजिए। 15 10 कितना हुआ 25, ये हो गया। 5 से काट दीजिए 3 हो गया, 5 से काटिए 5 आ गया, फिर 5 से काट दिए कितना 2 बार में, तो 2 दूना 4 तिया कितना हुआ 12 सेकंड। देखिए आंसर वही आ गया। ये कब यूज करिएगा, जब विपरीत दिशा में 2 समान लंबाई की रेलगाड़ी विपरीत दिशा में गति करती हैं और एक व्यक्ति को पहले वो पार कर दिया, ताकि यहाँ एक हिंट मिल गया, उसका चाल यहाँ से निकाल सकते बेसिक रूल से। और देखिए यही अगर जो एक ही दिशा में गति कर रही हैं तो 2 गुणे उनके व्यक्ति को पार करने का जो समय दिया रहेगा उसका आप क्या निकालिएगा गुणनफल बटे अंतर निकाल लीजिएगा। अब देखिए ये विपरीत दिशा के लिए है, क्या है ये विपरीत के लिए है। क्लियर हुआ? ये विपरीत के लिए है। जब यही कहेगा समान दिशा में चल रही हैं तो समान दिशा में पार कर रही हैं। यही में एक प्रश्न और बढ़ा देते हैं कि जब 2 समान लंबाई की रेलगाड़ी एक निश्चित चाल से चलती हुई प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को अलग अलग दे देगा समय 15 20 25 30 कुछ भी दे दे, यहाँ पर 10 देखिए खड़े व्यक्ति को, या खड़े यहाँ एक भी बढ़ा सकते, खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 10 सेकंड 15 सेकंड में पार कर जाती हैं। यदि दोनों ट्रेनें समान दिशा में गति कर रही हैं तो वे एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगी। देखो जब समान दिशा में चल रही हैं तो आप कैसे इसको सॉल्व करोगे, फिर क्या लिखना है 2 गुणे उस व्यक्ति को पार करने में लगा समय का गुणनफल, तो 10 गुणे क्या हो गया 15। तो दोनों का अंतर निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा 5 आ गया, 5 दूना 10, 2 दूना 4 और 15 चौके क्या हो गया 60, यानी 60 मिनट लगेगा, मतलब हो गया 1 मिनट। उम्मीद है कि आप ये चीज़ें समझ गए होंगे। देखिए पहले क्या करना है, अगर जो आपको बेस समझना है इसका, तो बेस के मतलब हुआ कि देखिए पहला टाइप आप याद रखना है कि जब ट्रेन की अगर जो एक निश्चित गति से चलती हुई किसी भी प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को पार करती है तो वो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो जब व्यक्ति को पार कर रही है, दोनों की लंबाई यल यल है, तो यल दूरी तय करेगी कितने समय में व्यक्ति को पार की, एक को 10 एक को 15। तो चाल बराबर आपको पता है कि दूरी बटा समय होता है, तो चाल बराबर दूरी, दूरी कितनी तय करेगी यल, और 10 से भाग कर दोगे तो वो उसकी चाल आ जाएगी। तो देखिएगा यल बाई 10 और यल बाई 15 दोनों का हम चाल निकाल दिए। अब आपको पता है कि जब सापेक्षिक चाल का मतलब होता है रिलेटिव स्पीड, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, कि जब 2 वस्तुएं, 2 रेलगाड़ी, 2 वस्तुएं एक दिशा में या विपरीत दिशा में गति करती हैं तो चालों का योगफल और अंतर क्या होता है सापेक्षिक चाल। दोनों ट्रेनें कह रहा विपरीत दिशा में गति कर रही हैं, तो हम पहले भी बता चुके हैं कुछ कॉन्सेप्ट। जब 2 ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत दिशा या समान दिशा में समांतर पटरी पर गति कर रही हैं तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेंगी, अपनी लंबाई के योगफल के बराबर। तो दोनों यल यल हैं, कितना हो गया 2l। चालों का योगफल गुणे समय, सॉल्व कर लिए 12 सेकंड आया। और यही चीज़ आपको बता दें, इस टाइप का कभी भी प्रश्न आए तो दिमाग में एकदम बैठा लो, सेट कर लो, इस टाइप का आना है तो हमको नहीं छोड़ना है। किसी भी एग्ज़ाम में आप हो, अगर जो आएगा इस टाइप का तो तुरंत लगाना। कैसे
एक एक चीज़ आपको स्टार्टिंग में बताए थे, कुछ अलग प्रश्न जो विविध प्रश्न हो हर चैप्टर का, वो आप कलेक्ट करके अलग कर लो, क्योंकि इस टाइप से रिलेटेड बहुत छोटी छोटी चीज़ें आप भी सॉल्व कर सकते हैं या बड़ी बड़ी चीज़ें सॉल्व करने में आपको सहायता मिलती है। समय निकालना है, 2 गुणे चालों का समय का गुणनफल जो उस व्यक्ति को पार करने में लगा समय, दोनों का योगफल से भाग करो तो विपरीत दिशा का समय लगेगा, दोनों के अंतर से भाग करो तो समान दिशा का समय निकल जाएगा। तो इस तरह से ये प्रश्न आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये आप याद रखिए, बेस भी आप पढ़िए, ये भी आप याद रखिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिएगा, प्रश्न है कि प्लेटफार्म पर खड़ा एक व्यक्ति देखता है कि उसके सामने से एक रेलगाड़ी उसे 9 सेकंड में पार कर गई और ये देखा कि रेलगाड़ी पूरे प्लेटफार्म को 21 सेकंड में पार कर गई है। 2 टाइप का प्रश्न इसमें इंक्लूड है, आपको इसको कम समय में भी सॉल्व करना है। देखिए, प्रश्न है कि एक व्यक्ति देखता है कि प्लेटफार्म पर खड़ा है और एक ट्रेन उसे 9 सेकंड में पार कर गई और वह ट्रेन पूरी प्लेटफार्म को 21 सेकंड में पार कर जाती है। आपको बताना है कि उस रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। एक चीज़ तो तय है कि जब ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, और जब प्लेटफार्म या लंबे चीज़ों को पार करती है तो अपनी लंबाई भी उसमें इंक्लूड करके वो पार करती है। जिस वस्तु को पार करेगी उसकी लंबाई और प्लस अपनी लंबाई भी इंक्लूड करेगी। आपको दिमाग में एकदम बैठा लेना है, हर ट्रिक मतलब हर कॉन्सेप्ट इसको याद होना चाहिए। इसके विविध प्रश्न में कोई दम नहीं होता है। देखिए, चाल में कहीं कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि ये नहीं कहीं कहा है कि चाल घट रहा है कि बढ़ रहा है, दोनों एक ही चाल से पार कर रही है। तो आपको ये भी पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो देखिए, चाल जब व्यक्ति को पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। देखिए, एक लाइन का सलूशन है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए एकदम, एक लाइन का एकदम। व्यक्ति को पार कर रही है तो भी अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी 9 सेकंड में। चाल हो गया दूरी बटे समय चाल, और जब यह प्लेटफार्म को पार कर रही है तो 21 सेकंड लगाई, मतलब अपनी लंबाई और प्लस प्लेटफार्म की लंबाई। क्लियर हुआ? तो इसको पार करने में 21 सेकंड लगा। तो देखिए, दूरी बटा चाल, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, चाल दोनों की बराबर होने चाहिए, बराबर का साइन लगा दो, आ गया आंसर। देखिए, 3 तिरिका 9 और 3 सते 21, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 7l बराबर 3l और प्लस 3 गुणे 88, ये हो गया आपका। इधर आएगा 7l में से 3l निकल गया, 4l बचेगा। तो देखो 4l बराबर 3 गुणे 88, काट दो, 2 कितना आ गया 66। आप सोचेंगे कि सर ट्रिक भी बताइए, ऐसे प्रश्नों में क्या ट्रिक की जरूरत है? अरे कॉन्सेप्ट क्लियर है, जहां डिफिकल्ट प्रश्न आएंगे कुछ अलग टाइप। देखिए, ट्रिक रटते हैं तो कुछ प्रश्न ऐसे भी मिलेंगे कि आप गलत कर देंगे, क्योंकि आपको बता दें कि आजकल जो भी एग्जाम पूछे जा रहे हैं, कुछ देखिएगा लॉजिकल प्रश्न पूछते हैं। लॉजिकल प्रश्न मतलब ऐसा होता है कि आपको देखने में एकदम आसान लगता है कि हाँ यही कह रहा है, लेकिन जो सोचते हैं वो होता नहीं है, और जो होता है वो सोचते नहीं है, इसीलिए गलत हो जाता है। प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर है, प्रश्न में गलत नहीं होगा। जहाँ बड़ा होगा हम आपको बता देंगे कि यहाँ ट्रिक यूज करिए, छोटा है ऑलरेडी आप बेस के तौर पे लगाइए, तुरंत देखिएगा। मुश्किल से 10 सेकंड आपको लगेगा पूरे प्रश्न को सॉल्व करने, 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। आपको क्लियर कट एकदम सारी बातें पता है, 10 सेकंड में रखेंगे, सोल्यूशन ला देंगे, कहेंगे सर ऐसे प्रश्नों को तो हम बेस से ही तुरंत लगा लेंगे, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आइए हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों देखिएगा, प्रश्न ये है कि 100 मीटर लंबी और 95 मीटर 2 रेलगाड़ियाँ दी हुई है एक निश्चित चाल से जो कि चल रही हैं। ये लिखा है कि जब दोनों समान दिशा में गति करती हैं तो एक दूसरे को 27 सेकंड में पार करती हैं, और विपरीत दिशा में चलती हैं तो 9 सेकंड में पार करती हैं। दोनों की गति बताना है। देखिए, आप सोच रहे होंगे x मानिए या s1 s2 मानिए, ऐसा कुछ आपको करेंगे, टाइम लगेगा, कम समय में देखो कैसे सॉल्व करना है इसको। सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आप बहुत कम समय में इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, लिख रहा है कि 100 मीटर और 95 मीटर की 2 रेलगाड़ियाँ
समान दिशा में गति करती हुई एक दूसरे को 27 सेकंड में पार कर गई। बातों को ध्यान से देखिए और समझिए, पूरा इसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए कह रहा है कि 100 मीटर और 95 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियाँ हैं। अब आपको ये जानना चाहिए कि जब वो समान दिशा में चलती हैं तो अपने चालों का अंतर, और जब विपरीत दिशा में होती हैं तो चालों का योगफल। तो देखिए अगर जो हम यानी और जब दोनों समान हो या विपरीत हो, अपनी लंबाई बराबर ही दूरी तय करेंगी। तो देखिएगा जब आप क्या करिए 195 टोटल हो गया और 195 को आप 27 से भाग करिए तो ये इनके चालों का योगफल आएगा। इसका मतलब अंतर आएगा, S1 माइनस S2 आएगा। ये आपको समझना चाहिए। और जब 195 को आप भाग करते हैं 9 से तो इसका मतलब ये आ जाएगा S1 प्लस S2। तो इन दोनों को जोड़कर एक बार 2 से भाग करिए तो S1 की वैल्यू आएगी, और एक बार घटाकर भाग करिए तो S2 की वैल्यू आ जाएगी। एकदम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है, आप इसको जोड़ लीजिए। आप काट के छोटा भी इसको कर सकते हैं। देखिए कैसे, 3 से काटेंगे 9, 3 छके 18, 3 पचे 15, तो 65/9 मीटर प्रति सेकंड आया दोनों की चाल। बात समझ में आ गया? दोनों की चाल क्या आ गई, 65/9 मीटर प्रति सेकंड। और यहाँ पर देखिए लिखा है 195/9, तो इसको भी आप काट सकते हैं। देखिएगा बहुत कम समय में आपको लगाना है इसको, चीज़ों को समझिए। यहाँ लास्ट में कह रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो क्यों ना हम यहीं पर किलोमीटर प्रति घंटा में इसको कन्वर्ट कर दें। बात समझ में आ रहा? तो जब छोटे से बड़े में जाना है तो बड़े कहाँ होता है आपको पता है, जब देखिए मीटर पर सेकंड में आपको बड़े में, छोटे से बड़े में जाना है तो बड़ा कहाँ होता है, ऊपर होता है। तो देखिए अगर जो इसको लिखते हैं 65 और 65/9 इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 18/5 से आप गुणा करेंगे। तो देखिए 9 दूना क्या हुआ 18, और 5 से काटिए कितना आ गया 13, तो 13 दूना कितना हो गया 26 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आ गया? यानी दोनों के चालों का अंतर 26 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ से भी काट के छोटा कर सकते हैं 3, और ये भी आ जाएगा 3 छके 18, 5 यानी 65/3। क्लियर हुआ? इसको भी आप किलोमीटर प्रति घंटा में आप बदल दो तो क्या हो जाएगा फिर 18/5। ये हो गया कितना 13 पचे 65, और इसको काट दीजिए कितना आ जाएगा 3 छके 18, तो 13 छके कितना होता है 78। देखिए 3 छके 18 का 8 हो गया, 6 करने 6 4 यानी 78 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए दोस्तों एकदम आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, कुछ करना नहीं है इसमें। दोनों को जोड़कर आप 27 से भाग करिए, दोनों के चालों का योगफल अंतर, और 9 से भाग करेंगे तो दोनों के चालों का क्या आ जाएगा, योगफल आएगा। देखिए तो दोनों के चाल का योगफल हो गया 78 किलोमीटर प्रति घंटा और 26 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या करेंगे, दोनों जोड़कर 2 से भाग करिए तो पहले की चाल आ जाएगी, यानी जो तेज गति से चल रही है, और दोनों का अंतर से भाग करिए 2 से तो S2 की चाल आ जाएगी। तो देखिए S1 क्या होगा, यानी दोनों को जोड़िए 26 और प्लस 78 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा। देखिए 8 6 14 का हो गया 4, 7 2 9 और 1 हो गया 10, 104/2 काट दीजिए 2 पचे 10 यानी 52 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको समझ में आ रहा होगा 52 किलोमीटर पर आवर। और जब S2 निकालना है तो क्या करना है आपको, 78 माइनस कितना कर देना है 26, और बटे क्या कर देना है 2। क्या हो जाएगा 8 में से 6 गया 2, यहाँ बचेगा आपका कितना 7 में से 2 गया 5, 52 बटे क्या करिए 2 काट दीजिए कितना आ जाएगा, 2 दूना कितना हुआ 4, और ये 2 छक्के 12 कितना आ जाएगा, ये 26 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या करना है एक बार और आप समझ लीजिए। कह रहा है 100 मीटर और 95 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां हैं, अगर जो समान दिशा में चल रही है तो 27 सेकंड में, और विपरीत दिशा चल रही है तो कितने समय में ये पार कर रही हैं 9 सेकंड में। तो क्या करना है, दोनों को जोड़कर जब आप 27 से भाग करेंगे तो सापेक्षिक चाल का क्या आ जाएगा अंतर, और अगर जो दोनों को जोड़कर जब 9 से भाग करेंगे तो सापेक्षिक चाल का योगफल। और जब लास्ट में ही कह दिया किलोमीटर प्रति घंटा में आपको ज्ञात करना है तो आपको क्या करना है, इसको सबसे पहले जब
समय से भाग करेंगे इनके योगफल में, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लीजिए। तो S1 माइनस S2 26 किलोमीटर प्रति घंटा और S1 प्लस S2 78 किलोमीटर प्रति घंटा। आप ये दोनों के चालों का योगफल अंतर एक बार जोड़कर भाग कर दीजिए, S1 की वैल्यू आएगी, और एक बार क्या करना है, इसको घटाकर 2 से भाग करिए, S2 की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए जब 52 से 26 घटाएंगे तो 26 आ जाएगा, और दोनों जोड़ेंगे तो 78 आ जाएगा। ये आपका हो गया क्या, S1 और S2 की चाल। यही आपसे पूछा था। वैल्यू यहाँ और जल्दी कटता तो और आप जल्दी सॉल्व कर लेते। किलोमीटर प्रति घंटा में आप इसको बदल कर आसानी से सॉल्व कर देंगे। दोस्तों प्रश्न देखिए, x y मानेंगे, टाइम लगेगा, अलग अलग सॉल्व करेंगे काफ़ी। आप यहीं से सॉल्व करिए, बहुत ही कम समय में इसको सॉल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिस रहेगा, 1 मिनट के अंदर आप 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड में आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, बस अर्थ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो इस तरह के और भी प्रश्न हम लेकर अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे। नए नए कुछ और प्रश्न और कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके दोबारा फिर आएंगे। तब तक आप इसको देखिए और समझिए, कमेंट करके लिखिए। कहीं आपको कोई दिक्कत होती है तो फिर से हम आपको पढ़ा देंगे। धन्यवाद।